हेलो स्टूडेंट्स। ये एरोडोप की प्रॉब्लम्स हैं कैपेसिटेंस एंड रेजिस्टेंस के ऊपर। तो इसमें तो एक चैप्टर नंबर 3 प्रॉब्लम नंबर 170 एरोडोप की प्रॉब्लम है, आई एरोडोप। अब ये कह रहा है कि कोई कैपेसिटेंस को थ्रू ए रेजिस्टेंस आर बैटरी ई से जोड़ दिया गया है, जिसका बैटरी का ईएमएफ ई है। तो इसमें यह पूछा गया है कि कैपेसिटर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस 0.9 ई कितने टाइम पर पहुंचेगा। टाइम टू रीच द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस कैपेसिटर 0.9 ई। अब मैं पहले पूरी एनालिसिस करता हूं कि जब ये कैपेसिटर अनचार्ज है और स्विच को क्लोज कर दिया गया है टाइम t इक्वल टू 0 पर, तो शुरू में चार्ज 0 है, तो चार्ज तो आते आते ही तो आएगा। तो शुरू में अगर ये पूछा जाए कि रेजिस्टेंस के अक्रॉस कितना पोटेंशियल डिफरेंस है, तो वो ई है, क्योंकि इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो 0 है। किसी ने कहा ये 0 क्यों है? क्योंकि कैपेसिटर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस Q बाई सी होता है, तो अभी तो Q तो आया ही नहीं। तो अभी सारा का सारा यहाँ पर है। तो क्लोज सर्किट में जो नेट एल्जेब्रिक सम ऑफ द ईएमएफ एंड द पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस रेजिस्टेंस एंड कैपेसिटेंस इन ए क्लोज सर्किट इज 0। तो शुरू में सारा इसी के पास है ई, और इसके पास 0 है। अब धीरे धीरे क्या होगा, जब ये चार्ज होता जाएगा तो ई का कुछ पार्ट पोटेंशियल डिफरेंस इसके पास होगा, तो इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कम होगा, तो करंट की वैल्यू कम होती जाएगी। तो शुरू में जो चार्जिंग की रेट होगी, मतलब रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, मैक्सिमम होगा। तो अगर हम किसी कैपेसिटर को थ्रू ए रेजिस्टेंस आर चार्ज करते हैं, तो वो एक डेरिवेशन है, वो तो यहाँ पर मैं नहीं करा रहा, लेकिन उस फार्मूले से इस क्वेश्चन को करेंगे। तो वो डेरिवेशन ये है कि एट ए टाइम टी टाइम पर चार्ज Q बराबर होगा Q नॉट 1 माइनस ई रेज टू द पावर माइनस टी अपॉन आर सी टी टाइम पर। अब आप इसको चेक कर सकते हो। बोलो क्या चेक करें? इसमें ये चेक करो कि टी इक्वल टू 0 पर चार्ज की वैल्यू 0 आनी चाहिए, तो आएगी। ई पर 0, 1 हो गया, 1 माइनस 1 आगे। अब ये देखिए, तो और Q होता है सी वी, तो सी वी लिख दो, और ये है Q नॉट जो 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 मैक्सिमम चार्ज जो हो सकता है। जब कैपेसिटर फुली चार्ज हो जाएगा तो पूरी वोल्टेज जो पूरा ईएमएफ है इसके अक्रॉस होगा, और इसमें जो करंट का फ्लो है वो 0 हो गया होगा। तो यहाँ पोटेंशियल ड्रॉप 0 होगा और यहाँ पोटेंशियल ड्रॉप ई होगा। क्यों? कुल तो ई है ही ना। इसके पास 0 है तो पूरा ई इसके पास है, इसके पास 0 है तो पूरा ई इसके पास है। तो अब हम चाहते हैं सी ई 1 माइनस टी अपॉन आर सी। अब हम ये चाहते हैं, सी से सी तो कैंसिल हो गया, कि वी का मान चाहते हैं 0.9 ई बराबर ई 1 माइनस ई माइनस टी अपॉन आर सी। अब क्या हुआ, ई सी कैंसिल हो गया, तो 0.9 इज इक्वल टू 1 माइनस ई पे माइनस टी अपॉन आर सी। तो ई पे माइनस टी अपॉन आर सी इज इक्वल टू 0.1। अब दोनों तरफ आप लॉग ले लीजिए, लॉग ले लीजिए टू द बेस ई। तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस टी अपॉन आर सी इज इक्वल टू लॉग 0.1 टू द बेस ई। अब ये तो मैं नहीं समझाने जा रहा कि ये कैसे निकालते हैं। जब ई बेस को 10 बेस पे बदलते हैं तो 2.303 की मल्टीप्लाई करते हैं, तो लॉग 0.1 टू द बेस 10 हो गया। ठीक है, तो ये जो 0.1 है ये 1/10 है, 1/10 है, तो ये -1 आ गया। तो माइनस टी अपॉन आर सी इज इक्वल टू माइनस 2.303। तो टी बराबर आ गया 2.303 इंटू आर सी, ये चीज़ आ गई इतने टाइम बाद। अब इसमें ऐसे क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं कि इनिशियल करंट क्या है। तो इनिशियल सारा वोल्टेज इसी के अक्रॉस मान लो, तो इनिशियल करंट है आई, इनिशियल जो है जो मैक्सिमम करंट है वो ई वाई आर। इसमें पूछा जा सकता है कि इनिशियल चार्ज क्या है। तो इनिशियल चार्ज Q इनिशियल है 0, Q इनिशियल है 0।
अब ऐसे पूछा जा सकता है मैक्सिमम चार्ज क्या है। तो मैक्सिमम चार्ज जानने के लिए क्यू मैक्सिमम क्योंकि वो तब होगा जब ये कैपेसिटर फुली चार्ज हो जाएगा और इसके अक्रॉस इसमें बहने वाला करंट जीरो हो जाएगा। तो क्यू मैक्सिमम होगा सी, और उस समय करंट जीरो होगा। तो मैंने क्या क्या बातें बता दी कि इनफाइनाइट समय बाद करंट जीरो, चार्ज मैक्सिमम और मैक्सिमम चार्ज सी, और स्टार्टिंग में करंट मैक्सिमम क्योंकि सारी वोल्टेज इसके पास है, तो करंट जो मैक्सिमम होगा E/R, और चार्ज जीरो और इसके पास वोल्टेज जीरो। तो ये प्रॉब्लम थी काफ़ी अच्छी। अब नेक्स्ट प्रॉब्लम है कि कोई कैपेसिटर है, वो उसको चार्ज करा गया और वो चार्ज लूज कर रहा है 3 मिनट में 50%। डिटरमाइन द रेजिस्टिविटी। एक्चुअली में इसमें जो मटेरियल है वो कंडक्टिंग है, मतलब यहाँ एयर या वैक्यूम नहीं है। तो जब कैपेसिटर को चार्ज कर लिया तो फिर यहाँ से ये करंट फ्लो होने लगेगा। लेकिन एक बात इंटरेस्टिंग ये रहेगी कि जो वोल्टेज जो होगी इस कैपेसिटर के अक्रॉस वो Q/C होगी जब Q चार्ज है किसी स्टैंड पे। और जब अपन उससे देखेंगे करंट से उससे कि जो करंट फ्लो हो रहा है, तो वो वोल्टेज हमें बताएगा I/R। I खुद क्या है? करंट जो फ्लो हो रहा है इसके क्रॉस, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज को ही तो करंट कहते हैं, dQ/dt × R। अब Q की वैल्यू कम हो रही है और Q/C एक पॉजिटिव क्वांटिटी है और dQ/dt एक नेगेटिव क्वांटिटी है, तो हम इसे यहाँ माइनस लगा दें क्योंकि dQ खुद नेगेटिव है। तो अपने से कहा गया कि रेजिस्टिविटी बताओ, तो रेजिस्टेंस को लिखना आना चाहिए। कोई वायर है, उसका रेजिस्टेंस होता है ρL/A। यहाँ जो है प्लेटों के मध्य की दूरी d है, रेजिस्टिविटी रो है, तो ρD/A। उधर कैपेसिटी का फार्मूला होता है εr A/d। तो ये वैल्यू अपन पुट करें, फिर देखें क्या आता है। तो dQ बराबर या dQ/dt बराबर -Q/RC। तो dQ/dt इज इक्वल टू -Q, R की जगह लिखें ρL/A, L की जगह मैंने D मान रखा है तो D/A, और C की जगह लिखें εr A/d। तो यहाँ D/A और A/d कैंसिल हो गए, तो ये आ गया Q/ρ εr dQ/dt क्या था Q/RC। तो ये बचा। अब dQ/Q इधर हो गया, उधर हो गया -1/ρ सब कांस्टेंट हैं इंटू dt। अब इधर इंटीग्रेशन जो चार्ज है वो Q0 से Q0/2 पहुंचा है 3 मिनट में पहुंचा है। तो यहाँ पर सेकंड में चीज़ अपन 3 मिनट के लिखते हैं 180 सेकंड जीरो से। तो dt का t हो गया इंटीग्रेशन, तो -1/ρ dt का t इंटीग्रेशन और t की लिमिट पुट करी तो इंटू 180। अब हम ε0 जानते हैं 8.854 इंटू 10 की पावर -12 जानते हैं अपन। ये इसको यहाँ लिख देते हैं 8.854 इंटू 10 की पावर -12। εr हमें दे ही रखा है कितना 2.1। तो हमको ये मालूम रो आ जाएगा। इधर इसका इंटीग्रेशन dQ/Q का इंटीग्रेशन ln Q, फिर लिमिट पुट करी तो ln Q0/2 तो ln हाफ तो -ln2 हो गया। ln2 एक्चुअल में क्या होता है 0.693
वैसे कर लो, -2.303 log 2 to the base 10 बराबर -1/ρ ε/r 180। अब log 2 to the base 10 भी अपन जानते हैं 0.3010, तो इनका मल्टीप्लाई भी करके जानते हैं 0.693 आ जाएगा, क्योंकि 0.3010 और 2.303, तो ये हो जाए 180/ρ ε/0 ε/r। अब हमें ε0 पता, ε/r पता, रो आ जाएगा। अब नेक्स्ट प्रॉब्लम है, इरोडोव की प्रॉब्लम है। जब हम ये कोई बैटरी, हमने ये एमीटर का रेजिस्टेंस आर है, वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस आर वी है, और ये कोई बैटरी है जिसका ईएमएफ ई है। तो क्या हुआ, ये दोनों सीरीज में कनेक्ट कर दिए गए। फिर इसके जो वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस है या वोल्ट मीटर है, उसके पैरेलल एक रेजिस्टेंस आर लगा दिया गया। तो इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल जो है डिक्रीज हो गया ईटा टाइम्स, मतलब पहले जो पोटेंशियल था वो वी बाई ईटा हो गया, और उसको लगाते ही जो पहले करंट था वो ईटा टाइम्स हो गया। तो इसने ये पूछा कि वोल्ट मीटर रीडिंग बताओ आफ्टर कनेक्टिंग रेजिस्टेंस आर। इसने